बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू HCP के। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ेसबुक पर और कमेंट सेक्शन में भी कहा है कि आप अपनी वीडियोस को कंटिन्यू करें। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच दैट यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस से कुछ सीखने को मिल रहा है। और इस चैनल को बनाने का मकसद भी यही था कि मैं किसी न किसी वे में आप लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकूं। तो बिज़ी रहने का रीज़न ये था कि कुछ अकाउंट्स पर भी काम था, काम में भी बिज़ी, और इसके अलावा आजकल फ़लस्तीन और गज़ा में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से इंसान किसी चीज़ पर फोकस भी नहीं कर सकता। बीइंग अ मुस्लिम, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, और अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म बेचैन होता है। तो इसी तरह की कुछ सिचुएशन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उम्मत मुसलमा को जगा दे। और मेरी आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोगों से जितना हो सके आप फ़लस्तीन के लिए डोनेट करें। पाकिस्तान में अल खिदमत फ़ाउंडेशन जो हैं वो इस सिलसिले में काफ़ी आगे है। तो आप अपने अतियात वगैरह जो कुछ भी आप डोनेट कर सकते हैं, इवन 10 रुपीज़ भी अगर आप दे सकते हैं तो आप दें। इट विल मीन्स अ लॉट फॉर फ़लस्तीनियन पीपल एट दिस टाइम। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। उसके बाद VPS का हमने डिटेल में देखा, और उसके बाद हमने देखा कि आपने लिस्टिंग्स किस तरह से करनी है। उसके बाद आपने, अगर आप पाकिस्तान से शिपिंग कर रहे हैं तो आपने उस चीज़ को किस तरह से डील करना है। तो अगर आपको इन चीज़ों में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पिछली वीडियोस को ज़रूर कंसल्ट करें। और आज की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एटसी फ़ीस एंड चार्जेस के। एटसी जो है बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, ईबे वगैरह, उनकी तरह एटसी क्या फ़ीस वगैरह चार्ज करता है, क्या टैक्सेस वगैरह हैं, और किस परसेंटेज में होता है। आज हम इन चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। तो ये आउटलाइन है कि हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये कुछ मेन टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं जो जिनका एक अच्छा खासा इम्पेक्ट पड़ता है आपके रेवेन्यू पे। इसमें HC लिस्टिंग फ़ी आ जाती है, ट्रांजैक्शन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी, एडवर्टाइजमेंट पे आप एडवर्टाइजमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उस पर कितना HC चार्ज करेगा, पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस, डिलीवरी फ़ीस, रेगुलेटरी ऑपरेटिंग फ़ीस और वैट वगैरह को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब आप एटसी पर लिस्टिंग करते हैं तो सेल वगैरह आने से पहले आपकी वो फ़ी डिडक्ट हो जाती है। दैट इज़ 0.20 USD। 0.20 USD आपकी लिस्टिंग फ़ी है पर लिस्टिंग। एटसी आपसे ये चार्ज करता है आपकी लिस्टिंग पर सेल आए या ना आए, एटसी ने ये फ़ी डिडक्ट करनी है। और इसके बाद एक रिन्यूअल फ़ी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने एक लिस्टिंग की है तो आज आपका 0.20 USD कट हो गया। उसके बाद आफ्टर 4 मंथ्स का टेन्योर होता है, इसका 4 मंथ्स का टेन्योर होता है। एक लिस्टिंग एक्टिव रहती है जिसमें उसके बाद आपने उसको रिन्यू करना होता है, और जब आप रिन्यू करते हैं तो अगेन 0.20 USD एटसी आपके कट ऑफ कर लेता है। और ये जो लिस्टिंग की रिन्यू करने का प्रोसेस है इसको आप ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि आप इसको ऑटोमेटिक पे करें, क्योंकि अगर आपके पास 100 और इससे ज़्यादा लिस्टिंग्स हैं तो सम टाइम आपको याद नहीं रहता कि अभी कौन सी लिस्टिंग के स्टेट को जो है वो एक्सपायर होगी। ऑटोमेटिक ज़्यादा ठीक है कि आपका एक वो सेल्स का प्रोसेस चलता रहे।
सेकंड हमारे पास आ जाती हैं ट्रांजैक्शन फ़ीस। तो ट्रांजैक्शन फ़ी जो है जब कोई भी बायर आपको पे करता है तो उस पे एटसी 6.5% जो है वो चार्ज करता है। और इसमें जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है वो भी आ जाती है। इसके अलावा आपने जो किया होता है, आपने अगर आप एचसी के लेबल्स यूज़ कर रहे हैं, आपने शिपिंग चार्जेस क्या रखे हैं, उन सब को मिला के कलेक्टिवली उस पर 6.5% जो है वो एटसी चार्ज करता है। थर्ड हमारे पास आता है एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल फ़ीस, कि अगर आप एटसी पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो एटसी आपसे क्या चार्ज करेगा। तो बेसिकली एटसी पे हमारे पास दो तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है, एक एटसी एड्स हैं और दूसरा एटसी ऑफ साइट एड्स हैं। एटसी एड्स की जो फ़ी होती है वो आप ख़ुद डेली बजट सेट करते हैं। जब आपका अकाउंट न्यू होता है या आप फ़र्स्ट लिस्टिंग करते हैं, उसके बाद आप डेली $1 पर डे के बजट से अपनी लिस्टिंग्स को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी लिस्टिंग्स इंक्रीज़ हो रही होती हैं, आप अपने अकाउंट पर एक्टिव रहते हैं और फिर एटसी जो है ये लिमिट इंक्रीज़ कर देता है। स्टार्टिंग में ये $5 तक करता है, उसके बाद $10 पे। और फिर अगर एटसी को लगे कि आपकी लिस्टिंग्स ज़्यादा हो गई हैं या आपकी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो एटसी इस लिमिट को $100 पर डे तक भी कर देता है। लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है, अकाउंट टू अकाउंट वेरी करता है। कुछ अकाउंट्स पे ये जस्ट $25 होते हैं मैक्सिमम, कुछ पे जस्ट 10 होता है। लेकिन अभी हम एक अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो उस पे हम डेली $100 पर डे पे भी कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है एटसी ऑफ साइट एड्स। एटसी ऑफ साइट एड्स जो हैं वो बेसिकली ऑटोमेटिकली एटसी की तरफ से ऑन होते हैं आपके उस पे अकाउंट पे। तो इसमें एटसी क्या करता है कि आपकी प्रोडक्ट्स को, जो हमारे पास सर्च इंजन्स हैं लाइक गूगल, याहू, bing.com, डकडकगो, इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जब कोई सर्च करता है आपके रेलेवेंट कीवर्ड को लेके, तो एटसी आपकी प्रोडक्ट को वहाँ पे शो करता है। और फिर अगर वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट शो होने से कस्टमर आपकी शॉप तक आता है और आपसे परचेज़ करता है, तो देन जो आपका सेल्स रेवेन्यू होगा उसमें 15% फ़ी एटसी जो है वो डिडक्ट कर लेगा। तो एटसी ऑफ साइट एड्स जो हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं और लाइक 15% बाकी चार्जेस भी हैं। आप 15% मज़ीद एटसी ने कट ऑफ कर लिया तो आपका प्रॉफिट मार्जिन तो बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाता है। इसलिए अपनी प्रोडक्ट की प्राइस सेट करने से पहले आपने इन तमाम फैक्टर्स को अपने जहन में रखना है और उसके बाद आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्सक्रिप्शन फ़ीस। अच्छा, वैसे इस पॉइंट को हमने लास्ट में डिस्कस करना था। इसमें ये होता है कि हमारे पास एचसी प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी होता है और ये इसमें $20 पर मंथ चार्ज करता है। एचसी प्लस का बेनिफिट हमारे पास ये है कि इसमें थोड़ा आपको मार्जिन्स और कुछ फीचर्स मिल जाते हैं बनिस्बत आप नॉर्मल जो यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक एक ऑब्वियस सा जो है वो इसका प्लस पॉइंट ये है कि जो आपके शॉप बैनर्स होते हैं, वैसे नॉर्मली हम जो अकाउंट होते हैं विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, वो उस पर हम एक बैनर यूज़ कर सकते हैं और उस बैनर पे हम अपनी पॉलिसी या अपनी शॉप के बारे में जिस तरह से भी बता रहे होते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जब आप एचसी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, देन आप वहाँ पर 3 से 4 बैनर्स यूज़ कर सकते हैं और उन पे आप अपनी प्रोडक्ट्स का बता सकते हैं, अपनी शॉप पॉलिसीज़ वगैरह को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एचसी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि एचसी जो दूसरी शॉप्स होती हैं विदाउट दिस सब्सक्रिप्शन, उनके मुकाबले में आपकी शॉप को थोड़ा हाईलाइट करता है
आपकी शॉप को जो है वो टॉप पर शो कर रहा होता है। लेकिन ये आप उसी केस में करें जब आपका बिज़नेस एटसी पे एक प्रॉपर वे में चल रहा हो, एक ट्रैक पर हो, आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, देन आप इसकी तरफ जाएं। और अगर आप ये नहीं भी लेते तो इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आप अपनी शॉप की एसईओ पर काम करें, आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं प्रॉपरली प्रोडक्ट रिसर्च करें, वो वाली प्रोडक्ट्स लेके आएँ जो कस्टमर्स को जो लोग सर्च कर रहे हैं। और इसके बाद अपनी टारगेटेड ऑडियंस के आप, अगर आपकी प्रोडक्ट बच्चों की है तो आप कोशिश करें कि आप पेरेंट्स को या इवन जो बच्चे हैं उनको टारगेट करें, वो वाले कीवर्ड्स यूज़ करें। तो ये रेलेवेंसी एसईओ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इनको हम फर्दर किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एचसी रेगुलेटरी फ़ी। तो ये जो एचसी रेगुलेटरी फ़ी है, खैर इसका इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। एचसी किसी भी कंट्री में ऑपरेट कर रहा है तो वो उस चीज़ का आपसे चार्ज करेगा आपकी सेल्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कुछ कंट्रीज़ मेंशन किए हुए हैं, जिस तरह यूनाइटेड किंगडम में 0.32% है, फ्रांस में 4.7%, और इसी तरह इटली और स्पेन में भी है। उसके बाद तुर्किया जो है उसमें 1.1% है। इसी तरह इट वेरीज़, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कंट्री। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सेलिंग प्राइस जो है वो सेट करनी होगी। उसके बाद एटसी प्रोसेसिंग फ़ी। एटसी प्रोसेसिंग फ़ी जो है, जब एक कस्टमर आपसे परचेज़ कर लेता है और आपको पेमेंट कर देता है तो वो आती है आपके पास ट्रांजैक्शन फ़ी। उसके बाद जब आप अपने एटसी अकाउंट से अपने बैंक में ट्रांसफ़र लेते हैं, किसी भी लाइक वाइज, पेयोनी, पेपॉल और एनीथिंग, अपना फ़िज़िकल बैंक जो है उसमें भी, तो एटसी जो है वो आपसे प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करता है। दैट इज़ 4.4%, 4.0 और 4% आपसे चार्ज कर रहा होता है। सो आपने इस फ़ी का भी ख्याल रखना है और अपनी प्राइसेस जो हैं वो अकॉर्डिंगली सेट करनी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और इसको एचएसटी या जीएसटी भी कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और एचएसटी डिपेंड करता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको थोड़ा डिफरेंट नाम दिया गया है। तो कुछ कंट्रीज़ में एचसी वैट कलेक्ट कर रहा होता है, कुछ में नहीं करता। मेरे पास यूके का अकाउंट है तो यूके के अकाउंट पे एचसी वैट कलेक्ट नहीं कर रहा। और ये जो मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया है, ये यूरोप का अकाउंट है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, स्पेन, यहाँ पर एचसी जो है वो वैट कलेक्ट कर रहा होता है। ये ऑस्ट्रिया का अकाउंट है तो उस पर आप देख सकते हैं वैट जो है उन्होंने 10 यूरोज़ किए हुए हैं। और ये भी ओवरऑल आपकी जो सेल्स, आपकी सेलिंग प्राइस होती है, जो आपने शिपिंग प्राइसेस सेट की होती हैं उस पर, और ओवरऑल सब चीज़ों को मिला के उन पे फिर ये 4.0% आपसे चार्ज करता है। और ये था आज का हमारा सेशन अबाउट एटसी फ़ीस एंड चार्जेस। आई होप आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगी और अब आप आसानी से जो है अपनी सेलिंग प्राइसेस सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, एचसी फ़ी कैलकुलेटर, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटर। उसमें सिंपली आपने अपनी कॉस्ट वगैरह देनी होती है, तो वो जो है आपको कैलकुलेट करके बता देता है कि अगर आपकी ये प्राइस है तो इसमें से इतना डिडक्ट करेगा एचसी, और फिर आपका ये प्रॉफिट मार्जिन रह जाएगा। काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, आप गूगल पे सर्च करें एचसी प्रॉफिट कैलकुलेटर 2023, ठीक है। ये हमारे पास ओमनी प्रॉफिट आ गया,
काफ़ी सारे हैं नीचे, आप देख सकते हैं कौन सा बेस्ट है, बट आई मोस्टली यूज़ दिस ओमनी प्रॉफिट कैलकुलेटर। एक्चुअली इंटरनेट थोड़ा स्लो है, नहीं तो मैं आपको दूसरे अकाउंट्स भी दिखाती, लेकिन फ़िलहाल ये कैलकुलेटर भी अभी ओपन नहीं हो रहा। सो लेकिन आप इसी तरह गूगल पर सर्च करेंगे, आपको काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। आप उन पे अपनी सेलिंग कॉस्ट, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, शिपिंग और ये सारी चीज़ें पुट करेंगे। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली तमाम एचसी के टैक्सेस वगैरह, फ़ीस वगैरह, चार्जेस डिडक्ट करके आपको एक फ़ाइनल बता देगा कि आपका इतना प्रॉफिट बन रहा है अगर आपकी सेलिंग प्राइस ये होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आपके जो जो क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई एचसी से रिलेटेड सर्विस चाहिए, लाइक एसईओ से रिलेटेड, अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे फ़ेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ईमेल दी हुई है अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में, आप वहाँ से ईमेल लेके तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।